हम सब 3 बार ओम मंत्र उच्चारण करके हमारा कार्यक्रम चालू करूंगा। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Today's topic is you change. And then the entire world will be changed. अगर हमारा परिवर्तन हो सकता है, हम कर सकते हैं, तो दुनिया परिवर्तन हो जाएगा। दोनों अवस्था है। एक तो है परिस्थिति, जिनके ऊपर हमारा कोई हाथ नहीं रहता, और एक है मनस्थिति, जिनके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल हो सकता है। हाउ दैट चेंज कम्स, हाउ यू कैन चेंज योरसेल्फ, देयर आर मेनी मेथड्स। आई विल आस्क यू 3 क्वेश्चन एंड नो नीड टू आंसर मी। मुझे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आप खुद को उत्तर देंगे। और हर एक क्वेश्चन के लिए आई विल गिव यू 5 सेकेंड्स। आंख बंद करके सोचिए ऐसे 3 दोस्त के नाम, पूरा जिंदगी के लिए, आपके एकदम बचपन से लेकर अभी तक। जस्ट थिंक, एकदम झटक से आपके दिल में 3 दोस्त का नाम आ जाएगा। हुआ? थैंक यू। अनदर क्वेश्चन। 3 ऐसे व्यक्ति को आप याद कीजिए इन 5 सेकेंड्स, जिनको आप सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। आप सोचिए जिनको आप सबसे प्रेम करते हैं। 3 व्यक्ति। किसी का उत्तर देने का जरूरत नहीं, तो झगड़ा होने का भी सवाल नहीं। सोच लिया ना सब? एक बार हाथ उठाइए तो। गुड। आई हैव ए क्वेश्चन। इन तीनों में से आप किसी ने आपको इंक्लूड किया?
that whom you respect much, whom you think that the best friend of yours, whom you love the most. We don't consider ourselves as our own friend. We don't consider ourselves as the respectable. If we don't respect ourselves, how we can expect that people will respect me? Self-respect अगर होगा तो चेंज चालू होगा. Why I am telling about the मनस्थिति? हर परिस्थिति हम लोग देखते हैं मनस्थिति के ऊपर. हर परिस्थिति, ये विचार करने के लिए आपका सूक्ष्म बोध होना चाहिए. Suppose an astronaut of Kolkata is newly married and they have gone for honeymoon to Darjeeling. तो next सुबह his wife insisted him, चलो we will go for enjoying sunrise in Tiger Hill. Being an astronaut, he knows there is no rising up of the sun, there is no falling of the sun. सूर्य के उदय होता है क्या? पृथ्वी के रेस्पेक्ट से सूर्य उदय होता है, सूर्यास्त होता है. फ्रॉम द रेस्पेक्ट ऑफ सन देयर इज नो सेटिंग, नो राइजिंग. ऐसे मनस्थिति लेकर जो सूर्योदय देखते हैं, ही नोज द थिंग एंड ही एंजॉयज ऑल्सो. फॉर आवर केस वी डोंट एक्वायर नॉलेज. जीवन में सक्सेस के लिए 3 चीजों की जरूरत है. डोंट थिंक दैट सक्सेस मीन्स अच्छा रिजल्ट करना, अच्छा नौकरी मिलना, अच्छा बैंक बैलेंस होना, कितना हमारा बच्चा पोता पोती सेटल्ड है. ऐसे सक्सेस नहीं. व्हाट इज माई मनस्थिति एट द एंड ऑफ द डे? हर कामयाबी के लिए 3 चीज का जरूरत होता है. एक है नॉलेज, सेकेंड इज स्किल. इफ यू नो एनीथिंग एल्स इंटेलेक्चुअली but if you don't apply it in your daily life every day, the knowledge will be in the intellect. So knowledge के साथ साथ आपको स्किल का भी जरूरत है. फिर भी सक्सेस के लिए और एक चीज का जरूरत है, जो है एटीट्यूड. ऐसा भी हो सकता है किसी का स्किल्स बराबर नहीं होता. नॉलेज बहुत गेन्ड, ही हैज गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज, स्किल लिटिल बिट लेसर. लेकिन अगर एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा ना, तो स्किल विल बी इन द हाईएस्ट पीक. अब जितने स्वामीज को देख रहे हैं, वो बचपन से इतना बोलते नहीं थे. हैव यू एवर हर्ड वेरी रिसेंटली द स्पीच ऑफ आवर धोनी? ही वॉज नेवर एवर अ वेरी गुड स्टूडेंट. अंग्रेजी तो उनको आता ही नहीं था. लेकिन जब उन्होंने एक लेवल स्ट्रेच अप किया, तो उनको लगा कि अब मैं जो बोलूंगा पूरा पृथ्वी ये सुनेगा. उनका एटीट्यूड उनको अंग्रेजी सिखाना चालू किया. एंड इफ यू रिसेंटली लिसन टू धोनीज एनी स्पीच, धोनीज, you can feel that how passionately he speaks. It means his knowledge, his skill and his attitude is in line.
I know one person, I met. He lost his parents when he was 4th standard in an English medium school. लेकिन जब पेरेंट्स गुजर गया तो सवाल ही नहीं, सरकारी स्कूल में भर्ती होने का कोशिश किया, लेकिन खिलाएगा कौन, कोई नहीं था। चाय की दुकान में उनका स्थान हुआ, लेकिन पढ़ने का जो इच्छा, एटीट्यूड वो रह गया। चाय की दुकान में जो ठोंगा होता है ना, अगर कोई अंग्रेजी अखबार में लिखा हुआ ठोंगा में कुछ आता था, उनको रख देते थे और वो पढ़ते थे। उनको पता भी नहीं था, हर चीज ठीक से वो उच्चारण भी नहीं कर पाते थे। लेकिन चाय की दुकान में बहुत सारे लोग आते थे जो ऑफिस से। ही यूज्ड टू आस्क देम, इसका उच्चारण क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ऐसे करते करते उन चाय की दुकान में उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा किया और उसमें से वो रेडियो खरीदा। बहुत पुराना जमाने की बात बोल रहा हूं मैं, अंग्रेजी खबर सुनने के लिए और बहुत कुछ। यू नो हाउ ही एंडेड अप हिज लाइफ एज ए प्रूफ चेकर इन टाइम्स ऑफ इंडिया। यू शुड नो दैट। So if your knowledge is little less, skill and attitude in a high peak, knowledge can be gained. If your knowledge is high peak, skill little bit late, but attitude is wonderful, you can be in line. But if attitude is not there, success is difficult in our life. हाउ दैट परिस्थिति के ऊपर हम लोग काम करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इन आवर लाइफ एवरीवन फेसेस द चैलेंज एंड वी ट्राई 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 ट्राई, अंत में हम लोग छोड़ देते हैं। मे बी इट वॉज हिज लास्ट चांस टू क्रैक द थिंग्स। देयर इज अ फेमस स्टोरी, यू नो, इन अ जंगल एक मेढक भी रहते थे और एक सांप भी रहते थे, और दोनों बड़ा भगत था। दोनों ने हर दिन प्रे करते थे कि भगवान मुझे रक्षा करो, मैं फैमिली वाला हूं, मेरा बीवी बच्चा को मैं खाना दे सकता हूं। ऐसा भगवान के लिए एक सांप और एक मेढक समान है। एक दिन क्या हुआ, मेढक ने प्रार्थना किया कि भगवान आज मेरा जन्मदिन है, सो आई वांट टू ऑफर माय चिल्ड्रन अ लॉट ऑफ फूड। प्रार्थना करके निकल पड़ा। और एक सांप भी प्रार्थना किया कि ये 7 दिन से मैं कुछ खाया नहीं, आज तो कुछ खिलाओ भगवान, मैं तुम्हें हर रोज प्रे करता हूं। और सबको ही भगवान तथास्तु बोल दिया। शाम के समय मेढक ने बहुत खाया और थोड़ा इसमें गले के पास जो झोली रहते हैं ना, उसमें भी कुछ जमा किया कि बच्चे के लिए ले जा रहा हूं। शाम हो गया, चल रहा है, अचानक बारिश आ गया और सांप भी देखा। उस समय एक मेढक आ गया, उन्होंने मेढक को शिकार कर लिया। बारिश हो रहा है, बादल भी चल रहा है, बारिश हो रहा है। दोनों ने ही प्रार्थना करने लगा कि मैंने इतना बड़ा मेढक तो खा लिया, लेकिन मैं तो ले नहीं पा रहा हूं भगवान। और मेढक प्रार्थना कर रहे, भगवान ये मुझे पता है कि आप मेरा परीक्षा ले रहे हैं। दोनों को ही उत्तर दिया भगवान ने। सांप को बोला लगे रहो, और मेढक को बोला, मतलब सुनते, जब प्रेयर होता है ना, जैसे पड़े रहे हैं ऐसे ही पड़े रहो। रात सुबह हो गया,
दोनों ही एक जैसे हैं। सांप भी लगे रहे हैं और मेढक भी पड़े हुए हैं। अचानक सांप को लगा कि अरे मेढक तो खत्म हो गया, अभी तो मेरा चांस है इसको लेने का। और जब ही वो मुंह खोला, मेढक जंप्ड ऊपर। दोनों ने शिकायत किया कि भगवान, आई नो हाउ यू हैव सेव्ड मी। अगर मैं आपका बात नहीं सुनता तो आज मैं सांप की पेट में होता। और सांप शिकायत करने लगा कि भगवान ये तुम क्या किया। भगवान ने बताया, मैं तो तुम्हें बोला था लगे रहो जैसे हो, बट आप अपना दिमाग चलाया। समटाइम्स वी हैव टू नो, यू नो, हम लोग जीपीएस देखते हैं ना जब इधर उधर जाते हैं। अभी कोई, हम तो आप सबको निमंत्रण करता हूं कि सब लोग हमारे चिन्मय मिशन में आइए, 180B शरद बोस रोड। तो आप लोग जीपीएस ऑन कर देते हैं, चिन्मय मिशन कोलकाता लिखने से आपको इधर से लेके चला जाएगा। लेकिन जीवन में भी तो एक लक्ष्य है, जीवन में भी हमारा जीपीएस है। दैट वी डोंट नो, वी डोंट फॉलो द जीपीएस ऑफ आवर लाइफ। व्हाट इज दैट जीपीएस? GPS is Guru, Parampara and Shastra that gives us the way of our life. The Guru, Parampara and Shastra teaches us how to live a good life. आज जो मंत्र मैंने जपा, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, इसमें छुपा हुआ है आज की जो टॉपिक है। इट्स अ रिजॉल्व that we will not, हम लोग एक दूसरे से हिंसा नहीं करूंगा। और विद्या की जो फल होगा वो दोनों में भगवान बांट दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा ज्ञान हो, जो आचार्य बोल रहा है उनका भी ज्ञान हो समान तरीका से। इफ वी स्टार्ट थिंकिंग इन दैट वे, अगर हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, यही हमारा परिवर्तन है। द मोस्ट ऑफ द टाइम वी ट्राई टू लिव अ सेल्फिश लाइफ। हम लोग भूल जाते हैं कि जीवन एक दर्पण है। एक बच्चा जिनको कभी कोई डांटा नहीं, आप सोचिए आप सबका चाइल्डहुड कैसा था, हमारा भी, मेरा भी, और अभी कैसे हो रहा है। बहुत कुछ सवालों का जवाब एक थप्पड़ से खत्म हो जाता था, होता क्या नहीं। आज तो बच्चा लोग थप्पड़ नहीं खाता, माना है, स्कूल में माना है, घर में माना है। तो ऐसे कोई बच्चा जिन्होंने कभी डांट नहीं सुना, अचानक कोई ऐसा हरकत किया कि उनका मां ने बहुत डांट दिया और वो सहन नहीं कर पाया, एंड दैट बच्चा ही स्टार्टेड शाउटिंग अगेंस्ट हिज मदर। क्योंकि बच्चा को उनका माँ अगर थप्पड़ मारता है, वो माँ मायर दिखे ताकि तो कहाँ देना कि बच्चा कुछ जावे। ही स्टार्टेड शाउटिंग एट हिज मदर। और बोलते 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 उनका इतना गुस्सा चढ़ गया बच्चा को, बोलने लगा, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। और बोलते 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 बोला, मैं तुम्हारा मुंह भी देखना नहीं चाहता। दौड़ने लगा, आई हेट यू, आई हेट यू। एक पहाड़ के किनारे खड़ा हो गया और अचानक सुना चारों ओर से कोई बोल रहा है, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। डर लग गया बच्चा को। जीवन में पहले बार वो सुन रहा है, उसे कोई बोल रहा है, आई हेट यू। बच्चा उनके मां के पास आया, बोला, मां, पहाड़ के उस पार में कोई दुष्ट लोग रहते हैं। बोला, क्यों, क्या हुआ?
ना सब मिलके मुझे क्या बोला पता है? सब बोला आई हेट यू, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ को समझ में आ गया। माँ बोला बेटा चलो, हम दोनों मिलकर उस दुष्ट लोग से लड़ूंगा। बच्चा के मन में जोर आ गया, बोला चलो। उसी स्थान पर बच्चा ने मां के साथ खड़ा हुआ। अब मां बोला बेटा तुम चिल्ला के बोलो आई लव यू, और चारों ओर से प्रतिध्वनि हो रहा था आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। द होल सोसाइटी, द होल वर्ल्ड इज द मिरर ऑफ मी। इन आवर होल लाइफ टू कन्विंस अदर, हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टोल्ड आई लव यू। जीवन में ऐसा कोई हुआ जब ने बोल दिया? कितने लोग हैं इसमें जो आईने में खड़ा होकर अपने आंख को देखकर एक बार भी बोला आई लव यू? You can do everything else. You are the best amongst everyone else. How many of us? And we expect that people will love me. When I don't know how to love me, I don't know how to recognize me, I don't know how to respect me. Desire. डिजायर को कम मत सोचिए। डिजायर से ही चालू होता है दिन। पता है आपको कौन आपको नींद से जगाते हैं? मोबाइल का अलार्म नहीं। जब ऐसे कुछ आपके जरूरी काम होता है ना, अलार्म से पहले आप उठ जाते हैं। आवर वासनास insists us to get up. पूरा जिंदगी भर हम लोग वासना के पीछे दौड़ रहा हो। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधः अभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् बुद्धि विभ्रमः, बुद्धिभ्रंशात् स्मृतिनाशः, स्मृतिभ्रंशात् प्रणश्यति। इन भगवत गीता। वासना कैसे पैदा होता है? जैसे हमारा संग होता है ऐसे ही हमारा वासना होता है। सो इफ यू वांट टू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट योर कंपेनियन, विथ whom you are belonging, किसके साथ आप रह रहे हैं। ये विवेक की जरूरत है। विवेक कैसे होगा? तुलसीदास जी का उत्तर, बिनु सत्संग विवेक ना होई। Unless and until you do holy discourses, holy company with the people, how that holy desire will come inside you? Unless and until you sow any good seed, how you can expect to good things to reap? बिनु सत्संग विवेक ना होई। You start at your home. You start by yourself. Don't order yourself, others. ये देखो स्वामी जी से सुनकर आया हूं, सब मिलके तुम लोग चालू कर दो। और तुम क्या करोगे? You first start. Take a book. हम लोग जितना किताब पढ़ते हैं, आई विल टेल यू वन थिंग, इट इज अ सर्वे। 10,000 लोगों में से 5 लोग होता है जो किताब खरीद के एकदम मौलट टू मौलट पढ़ते हैं। इट्स अ स्टैटिस्टिक्स, 75% पढ़ते हैं 2 to 3% लोग। ज्यादातर लोग 2-3 पन्ना पढ़कर ही समझ जाते कि हाँ भाई हो गया। दिस एटीट्यूड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस। हम लोग सब लोग IQ जानते हैं ना,
इंटेलिजेंट क्वोशेंट, उसके ऊपर काम करते हैं। यू शुड नो, साइंस हैव प्रूव्ड, आप आपके इंटेलिजेंट क्वोशेंट को 2 to 3% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता है, जिनके पीछे में हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। Then how a person will be successful? There is another quotient that is called emotional quotient, जिनको आप 85% तक बढ़ा सकते हैं। What is that emotional quotient? Emotional quotient means love, compassion, basic values in our life. Got my point? And अभी तो साइंस ने बहुत कुछ बोला, social quotient, spiritual quotient, everything is there. And for that respect, intelligent quotient gets risen up. मुझे लगता है इधर जो लोग रहते हैं सबके पास गाड़ी है। देखिए जीवन की धारा कैसे, इफ वी स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, श्री रामकृष्ण यूज्ड टू से, যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। আমরা যদি জীবনে যতদিন বাঁচব ততদিন শেখার প্রয়াস রাখতে পারি। আমি আমাকে দিয়েই বলছি যে আমি আচার্য মানে আমি শিখবো না তা না, আমি আমার ইউথদের থেকে শিখি। এখনো যারা আসে যে ভাই আমাকে এটা একটু শিখিয়ে দেবে, আমি জানি না, আই ডোন্ট নো। Unless and until you break up, you crush your ego, your emotional quotient will not increase. যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিখি। এখন এখানে যারা থাকে প্রায় প্রত্যেকেরই কার আছে, তাই তো? কলকাতা শহরের এখন কীরকম অবস্থা না, আগে খুব আপনারা সিনেমার ডায়লগ তো জানেন, मेरे पास गाड़ी है, बांग्लो है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है। तो आज की ज़माना में होता तो कोई लोग आंसर दे सकते मेरे पास पार्किंग प्लेस है। ये बड़ा मुश्किल का बात है। आई एम हैविंग पार्किंग प्लेस। व्हाट इज दैट कार? यू नो, कार इज अ थ्योरी। सो जब हमारे सामने कोई बुरा परिस्थिति आ जाता है जिसमें हम कुछ काम नहीं कर पा रहा है, वी ऑलवेज वांट टू चेंज इट, इजंट इट? कि अगर इसका परिवर्तन हो, भाई छोड़ो, इसको चेंज करो। दुनिया में हर चीज हम लोग चेंज नहीं कर पाते, ये संभव नहीं है। यू नो, being a spiritual mentor of an institute, lot of people come with lot of things. Many a times, you know, some husband wives come and they tell that शादी के 5 साल हम लोग यही प्रोजेक्ट लिए थे कि I will change him or I will change her। तो मैंने बोला क्या रिजल्ट क्या निकला? ना स्वामी जी मेरा परिवर्तन हो गया, उनका तो कुछ नहीं हुआ। Many times we want to change a lot of things but it's not possible. कार के C है ना, C for changes। अगर आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो छोड़ छाड़ के चले जाएंगे क्या? Accept it with love and affection। हम लोगों को धर्म क्या सिखाते हैं? व्हाट टीचेस अस स्पिरिचुअलिटी? यू नो, द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज नॉट हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। द बेसिस ऑफ धर्म इज लव। पूरा दिन आप पूजा पाठ करें, पूरा शास्त्र को आप रट लो, अगर आपके हृदय में दूसरे के लिए प्रेम का पैदाइश नहीं हुआ, यू आर नॉट ए धार्मिक। यू मे बी अ रिलीजियस पर्सन। धर्म की सत्ता छुपा हुआ है प्रेम में, और प्रेम मतलब एक्सेप्टेंस। प्रेम मतलब वन साइडेड, ऑलवेज। प्रेम, लव कैनॉट बी डबल साइडेड, that I love you and you have to tell I love you too।
इट्स नॉट. दैट इज कॉल्ड लव. श्री रामकृष्ण के पास नरेंद्रनाथ जाते थे, तब वो स्वामी विवेकानंद नहीं बना. और श्री रामकृष्ण हर व्यक्ति को परीक्षा करके ही अपना बनाते थे. आते तो बहुत लोग. श्री रामकृष्ण अचानक नरेंद्रनाथ से बातचीत करना बंद कर दिया. अंत में ऐसा भी हुआ जे इधर है श्री रामकृष्ण, उधर देखा नरेंद्रनाथ आ गया, श्री रामकृष्ण अपना रास्ता घुमा लिया. उनको देखकर ऐसे. 1 महीने के बाद श्री रामकृष्ण ने पराजय स्वीकार कर लिया और पूछा, अरे आमी तोर संगे कथा बोली ना, তোকে দেখলেই মুখ নামিয়ে নি, তবু তুই আসিস কেন? একটাই উত্তর, তোমাকে ভালোবাসি তাই আসি. The real love never expects any demand, anything else. ধর্ম আমাদের গ্রহণযোগ্যতা শেখায়. আমি কি গ্রহণ করতে পাচ্ছি? সাপোজ আমি পারলাম না. থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য স্টোরি অফ হনুমানজি. হনুমানজির अमृत संजीवनी जो पेड़ लाए थे, उसमें हम लोगों का क्या शिक्षा मिलता है? रामायण में तो कण कण में शिक्षा है. जो केवट चरित्र है, आपने देखा, ये क्या शिक्षा देता है? जब केवट ने नाव पर करवाया, भगवान के पास कुछ नहीं है, फकीर की तरह गया, तो मां ने अपने अंगूठी दिया. केवट बोला मैं तो नहीं ले सकता हूं, क्योंकि जो जो काम करते हैं ना उससे वो नहीं लेता, उसूल नहीं लेता. नाई एक दूसरे नाई के पास से पैसा नहीं लेता जब बाल काटते हैं. प्रभु आप भी केवट हो, मैं भी केवट हूं. आप भी भव समुंदर में नाव पार करवाते हैं और मैं तो आज ये गंगा पार करवाया. कैसे आपसे उसूल लो? लेकिन एक दूसरे को मदद तो कर सकते. जब मेरा नाइया आपके उधर लगेगा, आप मुझे पार कर देना. ये तो रामायण में के कण कण में शिक्षा है. हनुमान जी गया, 24 घंटा समय है. सुषेण ने बताया कि 24 घंटे के अंदर अगर ये मृत संजीवनी आएगा तभी बचा सकता हूं, नहीं तो नहीं. हनुमान जी पहुंच गया और देखा विराट पहाड़ है और बहुत किस्म का पेड़ है. उनको पता ही नहीं था. उन्होंने सोचा अरे मैं तो भूल गया कि गुरुजी आप मुझे पिक्चर दिखा दीजिए, ये मृत संजीवनी है कैसा. उस समय तो मोबाइल फोन नहीं था, गूगल नहीं था. तो हनुमान जी क्या करे? कैन यू रिमेंबर द सीक्वेंस? हनुमान जी अपने शरीर को बड़ा कर दिया और उस पहाड़ को ऐसे हाथ में बिठाकर लंका लेके आया. एट दैट टाइम दैट पहाड़ वॉज द प्रॉब्लम फॉर हनुमान जी. when you could not change anything else, it was very hard to accept anything else, then rise above the problem. Unless and until you rise above the problem will smash you. रामायण हमें यही शिक्षा देता है. And you will do it or not, it depends on your mindset. एक गांव में एक सन्यासी जा पहुंचे हैं और हर जगह पर
दुष्ट लोग था, है, रहेगा भी, उधर भी था, लेकिन स्वामी तो स्वामी ही है, जो अपने जीवन में त्याग और प्रेम वैराग्य की व्रत लिया है। स्वामी का जीवन में 3 ही व्रत है, त्याग, वैराग्य और प्रेम। इस प्रेम से ही चिन्मय मिशन बना। गुरुदेव का कोई जरूरत ही नहीं था इतना लोचा लेने का, क्योंकि उस समय चिन्मय मिशन खड़ा हुआ उनके सामने ही इतना प्रॉब्लम आया। सिर्फ प्रेम से ये चिन्मय मिशन बना। दैट व्हाट आई हैव गेन्ड आई वांट टू गिव यू द टेस्ट ऑफ इट। अच्छा आदमी हर चीज बांट के खाना चाहते हैं, ये मेरा जो मिला है। और दूसरा आदमी क्या करेंगे? अगर कहीं ने कोई सपोज ये अंटार्कटिका ट्रिप में गया और आके बताएंगे बाप रे डोंट ट्राई, इतना टफ है, दे विल स्टार्ट टू डिमोटिवेट यू। हाउ यू विल अंडरस्टैंड योरसेल्फ दैट गुडनेस इज कमिंग? कैन यू मोटिवेट अदर्स? Swami Ranganathananda ji used to tell very nice thing, you know. How do you know that you have become a spiritual person? Do you feel the joy inside? মনের মধ্যে কি সব সময় সেই আনন্দ অনুভূত হচ্ছে? এটাই শেষ কথা নয়। Can you spread it all over around you? তোমার চারপাশে যারা থাকে তাদের মধ্যে কি তুমি সেই শান্তিটা বিলিয়ে দিতে পারছো? নাকি আমি এলে এই লোকেদের মনে হলে এই এলো রে, হয় না এরকম কোনো লোক এলে? আমাদের মনে রাখা উচিত সেই কাঠই তাপ দেয় যে কাঠ নিজে জ্বলে, তাই তো? वही लकड़ी ताप देता है जो खुद जल रहा है। बर्फ शीतलता देता है क्योंकि उसके अंदर ही शीतलता है। इफ द स्पिरिचुअलिटी imbibes into you, you will be filled with love. जो आपका स्वरूप है वही तो आप दे सकते हैं। ऐसे ही स्वामी है। स्वामी गांव में गया और गांव में जाकर बैठ गया। तो हमारे भारत की परंपरा है संत सेवा, साधु सेवा। हर रोज साधु सेवा करते थे, भिक्षा पहुंच, क्योंकि सन्यासी का रोटी गृहस्थ के घर में बनता है। इसीलिए अन्नपूर्णा स्तोत्र में क्या है, एक सन्यासी का अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। साधु भिक्षा लेते हैं अपना ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए, और जो देते हैं उनका भी ज्ञान वैराग्य बढ़ाने के लिए। राम स्तोत्रम में है, इसीलिए ये प्रार्थना उनके लिए है, मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धय चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम सियावर रामचंद्र की जय। उसके बाद अन्नदाता सुखी भव अन्नदात्री सुखी भव। यही एक स्वामी का प्रार्थना है। ऐसे स्वामी गांव में बैठा हुआ है और बच्चा लोग आया, दुष्ट लोग, उनको लगा अरे बैठ बैठ के भीख मांग रहा है यार, खा रहा है, कोई काम धंधा नहीं है, हम लोग प्रचार कर देंगे कि ये स्वामी ये ठोगी है। लेकिन बुजुर्ग लोग जिनके जीवन का एक्सपीरियंस हुआ है, दे नो व्हाट इट इज। एक दिन सब लोग इकट्ठा हुआ और दुष्ट में से जो लीडर था उन्होंने बताया, देखो स्वामी जी, हमारे हाथ में एक पक्षी है, आपको ये बोलना नहीं पड़ेगा कि हमारे हाथ में क्या है, आपको सिर्फ यही बोलना पड़ेगा ये पक्षी जीवित है या मृत है। द स्वामी वॉज साइलेंट।
और जब बहुत देर तक साइलेंट लगा तो दुष्ट लोग ने बताया, देखा मैंने बोला था ना, ये स्वामी नहीं है, ये ढोंगी है, भोगी है, ये सब। तो जिन लोग उनको मानते थे उन लोग बोला, कुछ तो बोलो स्वामी जी, नहीं तो अन्याय की जीत हो जाएगा। क्योंकि समाज की खराबी तब होता है, ऐसे नहीं कि जब खराब लोग बहुत बढ़ जाता है, खराब लोग हर समय के था। महाभारत देखिए उसका प्रमाण। खराब समय तब आता है जब अच्छा लोग चुप हो जाता है। सब लोग रिक्वेस्ट करने लगा और स्वामी जी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, बेटा तुम्हारा सिद्धांत तुम्हारा हाथ में है। अगर स्वामी बोलते थे कि ये पाखी जीवित है तो उनको एक पल लगता उस पक्षी को मार देने के लिए। अगर बोलता कि ये मृत है, उनको उड़ाने के लिए भी कोई पल लगता था। In our life also, if we connect the story with our life, it is our decision whether I will change myself or not, because I am the part of the society. एक गांव में जमींदार सपना देखा कि एक दूध का तालाब उनके गांव में हुआ है। तो सबको बोला कि भाई ये मेरा सपना देखा मैंने, और मुझे पता है तुम सब लोग मुझे प्रेम करते हो। और सच में वो लोग करते थे। तो एक काम करो, ये तालाब जो खुदा हुआ है अभी उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। तुम्हारे तो घर में, सबके घर में 10-10, 20-20 गाय है। तुम्हारा जितना हो सके एक लोटा दूध, अगर पूरा गांव, इतना बड़ा गांव है, एक तालाब भर जाएगा। और सुनो, तुम्हारा जो मर्जी है देना, लेकिन रात के अंधेरा में देना, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं, मैं नहीं देखना चाहता हूं कि किसने कौन दिया, क्योंकि तब मुझे भी लगेगा अरे ये 10 लोटा दिए, इनको ज्यादा प्रेम करो। तो रात के अंधेरा में दो। सब लोग मान गया। और सच में सब लोग रात में आकर तालाब को पूर्ण किया। जमींदार सुबह उठा, तालाब भर गया, देखने आया, लेकिन देखा तालाब हो गया, लेकिन वो दूध का नहीं, पानी का था। क्योंकि सब लोग सोचा अरे पूरा गांव में तो सब लोग डालेगा, अगर मैं एक लोटा पानी दूं तो प्रॉब्लम क्या है। हमारी जिंदगी में भी ऐसे होता है, आई नीड दैट यू विल चेंज योर सेल्फ, नॉट माई सेल्फ। তোমাদের আমরা সবাই পরিবর্তিত হব, আমি ছাড়া। আমারটা এতজনের মধ্যে আমি একজন করলাম তো কি এসে গেল। স্পিরিচুয়াল সায়েন্স টিচেস আস চেঞ্জ ইয়োরসেলফ ফার্স্ট। নিজের পরিবর্তন না হলে জগতের পরিবর্তন সম্ভব নয়, এবং সেই সিদ্ধান্ত আমাদের হাতের মুঠোয়। ইটস ইয়োর ডিসিশন নাও। হরি ওম তৎসৎ। আসুন আমরা একটু গান শুনি নাকি। একটা বাংলা গানও গাই নাকি, একটা বাংলা গান। ও কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, ইয়েস ইয়েস ইয়েস, প্লিজ প্লিজ। बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं तो आप यू कैन आस्क, यस प्लीज। ब्रह्मचारी दिवाकर चैतन्य जी, If anyone else have any question. सारे क्वेश्चन डिसॉल्व हो गया, वाह। Thank you very much. देखा देखते
না না ঠিক আছে, আমি গিয়ে নেবো এইভাবে। আবার নইলে পুরো সেট আপটা চেঞ্জ করতে হবে ওদেরকে। বাবা তুমি খালি আমার মাইকটা দেখো, এরম ভাবে বসলে কোনখানে যাবে। আমার বক্তব্যের অনুসারী এই গান কমলাকান্ত চক্রবর্তীর, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, কালো রূপে দিগম্বরী হৃদি পদ্ম করে আলোরে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন কালী কালো হবে কেন রে, কালী তো আলোময়, দূর থেকে দেখিস বলে তাই কালো লাগে। আমরা কোনো বিষয়ের মধ্যে ঢুকতে পছন্দ করি না, ওপর থেকে দেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিই এবং বিচার করে নিই, তাই সেই বস্তুর রস আসে না আমাদের কাছে। লোকে অনেক কথাই বলে, লোকে বলে কালী কালো, আমার মন তো বলে না কালো রে। You please learn to listen to your own mind. Many of the time we are biased by the people, so we lose the power to decide. লোকে বলে কালী কালো, আমার মন তো বলে না কালো, কালো রূপা দিগম্বরী, কালো রূপা দিগম্বরী হৃদি পদ্ম করে আলোরে, শ্যামা মাকে আমার কালো রে, শ্যামা মাকে আমার কালো, কালো রূপে দিগম্বরী, রূপে দিগম্বরী হৃদি পদ্ম করে আলোরে, শ্যামা মাকে আমার কালো রে, শ্যামা মা কি আমার কালো। কখনো সে তো কখনো পিতা, মা মা কখনো সে তো কখনো পিত, কখনো নীল লোহিত রে, আমি আগে নাহি জানি কেমন জননী, আগে নাহি জানি কেমন জননী, ভাবিয়ে জন্ম গেল রে, শ্যামা মাকে আমার কালো রে, শ্যামা মাকে আমার কালো। শ্যামা কখনো পুরুষ, কখনো প্রকৃতি, মা
প্রকৃতি কখনো শূন্য রূপারে মায়েরে ভব ভাবিয়ে কমলাকান্ত এ ভব ভাবিয়ে কমলাকান্ত ভাবিয়ে পাগল হলো রে শ্যামা মাকে আমার কালো রে শ্যামা মাকে আমার কালো রে শ্যামা মাকে আমার কালো। হিন্দি ভজন বললেন। সাধো साधो मतलब आप सब लोग यू हैव टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। अगर आपके जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू आइडेंटिटी इनसाइड यू। हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हैं ना। Do you know how the word comes? Word comes from a Latin word which is called persona. Persona मतलब मुखोश, mask. You should know that. हम सब लोग एक एक मुखोश पहनकर एक एक समय डील करते हैं। Sometimes I am a husband, sometimes I am a wife, sometimes I am a father, sometimes I am a friend, sometimes sometimes I am the boss of the office. मुखोश के आड़ाल से, इतना मुखोश के आड़ाल से अपना मुंह हट जाता है, खो जाता है। So personality development will come with the mindfulness. You know, mindful एक शब्द है ना, ध्यान के मेडिटेशन का व्यवसाय जो लोग करते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन टर्मिनोलॉजी फॉर द माइंडफुलनेस। ये माइंडफुल का दो स्पेलिंग हो सकता है, एक है MINDFUL, another is MINDFULL. A person is walking along with his beloved dog. Wonderful thing. 2 trees are there and the sun is rising. And the dog is astonished to see it. This is called mindful. और मुझे लगा अरे इतना देर हो गया, इलेक्ट्रिक बिल देना है, आज तो बैंक का काम भी करना पड़ेगा, स्टाफ लोगों का सैलरी है, बच्चा का स्कूल में भी जाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड FULL, माइंडफुल। क्लियर? सो यू हैव टू क्रिएट एन आइडेंटिटी इनसाइड यू। आई एम ए साधका, आई एम ए साधिका, आई एम अ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट which deals with the spirit inside. आचार्य गुरु यही सिखाते हैं कि एक पल के लिए इधर जो सीख रहा है, that you spread into your own life whole the day। না হলে কি রকম হয়? খুব মজার একটা গল্প আছে, বাংলায় বলি তাহলে ভালো লাগবে। হ্যাঁ, ছেলের বিয়ে দিয়েছে শাশুড়ি, নতুন বৌমা ছোট মেয়ে, তাকে নিয়েও পাঠ শুনতে যায়, বুঝলেন? গ্রামের গুরুজি আছে, পাঠ শুনতে যায়। আর গুরুদেব সত্যি সত্যি শেখান যে দেখো মা, যে ভগবানকে এখানে দেখছো সেই ভগবানই তোমার এই সমস্ত জগতে ছেয়ে আছে, সেই এক ঈশ্বর।
একদিন সন্ধেবেলা রান্না হয়ে গেছে, তার কারণ আগেকার দিনের এই রকমই সিস্টেম ছিল, সন্ধেবেলা রান্না হয়ে যাবে, তারপর সৎসঙ্গ হবে, খাওয়া হবে, শোয়া হবে। সেদিন কোনো একটা উৎসব ছিল, রান্না তো করে গেছে কিন্তু গুরুদেব খাইয়ে দিয়েছেন, রাতের খাওয়া হয়ে গেছে। তো বৌমাকে বলল শাশুড়ি, দেখো এই ভাতটা পান্তা ভাত হবে, জল ঢেলে রাখো, সকালবেলা উঠে পান্তা খাবো। ঠিক আছে। ছেলের বিয়ে দেওয়ার পরে শাশুড়ি আর এত তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে ওঠে না, সে একটু 7টা-8টার সময় ওঠে। বৌমা তাড়াতাড়ি ওঠে। ঘুম থেকে উঠতেই সে শুনছে বাছুরটা হাম্বা হাম্বা করে ডাকছে, কেননা কালকে রাত্রে তাকে খাওয়ার দেয়া হয়নি আর ঘরে কিছু নেই। হঠাৎ তার মনে পড়লো, হায় রে, আমাদের তো পান্তা ভাতগুলো আছে। প্রত্যেক মেয়ের মধ্যে একজন করে মা থাকে, তো সে সেই পান্তা ভাতগুলো দিয়ে দিল। গুরুদেবের কথা মনে পড়লো যে আহা, যে ঈশ্বরকে আমি পুজো করি সেই ঈশ্বরই তো বাছুরের মধ্যে আছে। এদিকে 8টার সময় তো শাশুড়ি ঘুম থেকে উঠেছে, বলছে মা চা দিই, বলছে না না, আজকে আর চা খাবো না, মুখটা ধুয়ে সেই পান্তায় বসে যাব, আলুর চপ আছে তো। বলছে মা পান্তা তো আর নেই। সে কি, কোথায় গেল এত পান্তা? না, সব বাছুরদের ডেকে দিয়ে দিয়েছি। তুমি এত পান্তা ভাত আমি খাবো বললাম, তুমি বাছুরদের মধ্যে দিয়ে দিলে, কি করে তুমি এরম পারলে? কেন মা, গুরুদেব যে বললেন যে ঈশ্বরকে ওখানে দেখছো সেই ঈশ্বর সর্বভূতে। বলছে বৌমা, তোমাকে দিয়ে আর সংসার হবে না, কতবার বলেছি পাঠের কথা পাঠেই রেখে আসতে হয়। তো পাঠের কথা পাঠে রেখে দিলে হবে না, ঠিক তো? চলুন। তো নানকজি আমাদের সবাইকে সাধু বলে সম্বোধন করছে। সাধো साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। एक तो बाड़िए साधो गोविंद के गुण गाओ। मानस जन्म मानस जन्म मानस जन्म अमल के पायो, मानस जन्म अमल के पायो। व्यर्था काहे 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 गवायो, साधो गोविंद के गुण गाओ। साधो गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। नानक कहत नानक मदनि दर धनि धनि मद गम सग गम मद धनि निसा। नानक कहत মুক্তি পথ यही। নানকজি বলছেন স্বর্গে গেলে মুক্তি হবে না, মুক্তি এই এখানে। যেখানে বন্ধন তৈরি করেছো সেখানেই মুক্তির খোঁজ পাবে তুমি।
কিভাবে পাবে? नानक कहत मुक्ति पथो यहे। নানকজিও 550 বছর আগে জিপিএস এর কথা বলেছেন, শুনুন। नानक कहत मुक्ति पथो यहे, गुरुमुख तुम बावे ओ साधो साधो ओ साधो, गोविंद के गुण गाओ। साधो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तबला बंद ना कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम। আমি সবার পার্টিসিপেশন চাইছি, যে হবে তো? রামের নাম করতে পারবো না? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय डबल, श्री राम जय डबल एकदम चौगुने बाजान। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कंटिन्यू। श्री राम जय राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम जय जय 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 राम, जय जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, आज की आनंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Hari Om to everyone else. If you want to listen to all those things regularly, do connect with us through Pathakji. He is very nearer to you, and all other associates, and
Over to him. बहुत